तिरगी रोशनी को छुआए, तिरगी रोशनी को छुआए, तिरगी रोशनी को छुआए, तिरगी रोशनी को छुआए, जब मेरी जिंदगी में तू आए। मगरबी बंगाल शोहरा कराम की फहरिस्त में शमीम अंजुम वारसी का नुमाया मुकाम है। शमीम अंजुम वारसी वह नाम है ना सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि कौमी सतह पर एक अहम और अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं, और उन्होंने अपनी शायरी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक ख़ास मुकाम बना रखा है। शायर प्रोग्राम के तहत आज शमीम अंजुम वारसी से बातचीत करेंगे और उनके कैरियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शायरी की शुरुआत हमारी 1987 से हुई, और ठीक 6 साल के बाद मेरा पहला शेरी मजमुआ जो नातों का मजमुआ था, रूप रूप तेरी तजल्ली के नाम से 1991 में मंजर आम पर आया, 1993 में। उसके बाद मतवातिर अब तक मेरी 18 किताबें मुख्तलिफ असनाफ़ सुख़न पर आ चुकी हैं, और मैं जॉब के अलावा बेलौस अदब की खिदमत करते आ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँगा उर्दू की खिदमत करूँगा। उर्दू हमारे लिए ओढ़ना बिछौना बन गया है। जॉब के बाद जो वक्त मुझे मिलता है वो सारा वक्त मैं अदब की खिदमत में सर्फ करता हूँ, और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। अभी 2-3 रोज़ पहले एक मेरी ताज़ा किताब आई है जो हमदिया नातिया और मनक़बती रुबाइयों का मजमुआ है, जिसका नाम क़तरा क़तरा मुश्क है। इंशाअल्लाह उसकी रोनुमाई बहुत जल्द इसी महीने में होगी, और ये मेरी 17वीं किताब है। 18वीं किताब जो साहिल साहिल इश्क के नाम से मंजर-ए-आम पर आ रहा है, वो इंशाअल्लाह इसी महीने आ जाएगा। वो गज़लों का मजमुआ है। अब तक मेरी 18 किताबें आ चुकी हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा इसी तरह की किताबें आती रहेंगी और लिखने पढ़ने का काम शुरू रहेगा। हाँ, उतार चढ़ाव तो होता ही है ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना हो तो ज़िंदगी का फिर लुत्फ़ भी नहीं आता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव, आज भी उतार चढ़ाव होते हैं, खींचातानी का तो माहौल रहता ही है, लेकिन इन तमाम बातों को बलाए ताक रखते हुए मैं अपना काम करता हूँ और मंजिल की तरफ गामज़न रहता हूँ। मुझे कौन क्या कहता है ये मुड़ के नहीं देखता। मैं अपना काम रूटीन के हिसाब से करता हूँ, इंशाअल्लाह करता रहूँगा। और ये ज़ाहिर है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग उरूज पे होते हैं, उनके मुखालफिन भी ज़्यादा होते हैं। तो ये मुझे खुशी होती है कि हमारे मुखालफिन भी, यही से पता चलता है कि नहीं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मुखालफिन हैं और मुझ पर तनक़ीदें कर रहे हैं और मेरा दामन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं, अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। मैं अपना काम मेहनत और लगन से करता हूँ, इंशाअल्लाह करता रहूँगा। नहीं, चूँकि हम लोग का ताल्लुक़ बिहार से ज़रूर है, लेकिन मेरी पैदाइश 20 मई 1966 को कमरहट्टी, शहर कमरहट्टी में हुई, और हमारी तालीम व तरबियत यहीं हुई, हमारी परवरिश यहीं हुई। और वालिद के इंतकाल के बाद CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में उनकी जगह पर मेरा जॉब हुआ, और मैं 1986 से लेकर के 2002 तक 2020 तक मैं सर्विस में रहा। 31 दिसंबर 2020 को मैं रिटायर हो गया। अब मेरा फुल टाइम अदब के लिए है, और मुझे खुशी है कि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ, अदब का काम खुल करके कर सकता हूँ। शमीम अंजुम वारसी की पहचान ना सिर्फ बंगाल तक है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है, इस पर क्या कहें? नहीं, वो बुज़ुर्गों और वालिदैन के दुआओं का सदका है कि सिर्फ़ बंगाल और हिंदुस्तान तक ही नहीं, बल्कि इस खाकसार की शोहरत आलमी शोहरत है। आलमी सतह पर मुझे पहचाना जाता है, जाना जाता है। गैर मुल्की रिसालों में भी मैं काफ़ी छपता रहा हूँ और आज भी छप रहा हूँ। अभी पाकिस्तान से एक साहब मेरे फ़न और शख्सियत पर एक किताब तरतीब दे रहे हैं जिसका नाम है शहर यार अदब शमीम अंजुम वारसी।
उस मरतब का नाम है डॉक्टर खावर चौधरी। इंशाल्लाह वो किताब भी इन साल आ जाएगी और बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। इससे पहले भी 2017 में वक़ार कादरी साहब ने मेरे फ़न व शख्सियत पर एक किताब शाया की, शमीम मंजवारसी फ़न व शख्सियत। तो ये मुझे अल्लाह की तरफ से इसका जज़ा मिल रहा है, इसलिए कि मैं बिला मकसद अदब की खिदमत करता हूँ और इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं होता है। हर शायर के पीछे एक उस्ताद शायर का हाथ होता है। आइए समीम मंजूम वारसी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पीछे कौन उस्ताद शायर है। जी, मेरे एक ही उस्ताद रहे हैं, हज़रत ज़ार गाज़ीपुरी मरहूम। मैं उन्हीं से इस्लाह लेता रहा और बहुत ज़्यादा नहीं, बस 5 सालों तक मैं उनसे इस्लाह लिया और उसके बाद मैं ख़ुद अपनी तबीयत पर भरोसा करता हूँ, मुताले के भरोसे पर अपनी तबीयत पर भरोसा करता हूँ, लिखता पढ़ता हूँ। उनके अलावा मेरा कोई उस्ताद नहीं है। आपका ताज़ा कलाम क्या है? आपने अभी तक मतलब मौजूदा वक़्त में आपका कौन-सा ऐसा कलाम है जो अवाम के दरमियान काफ़ी मकबूल है? चूँकि मेरा जाना तो मुशायरों में भी काफ़ी होता है और मुशायरों में तो मेरी बहुत सारी गज़लें मकबूल हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी मेरी गज़लें हैं और शायर के लिए तो उसका हर कलाम ही बेहतर होता है, प्यारा होता है। बहुत सारी गज़लें मेरी मशहूर हैं, आप कहें तो मैं कुछ अशार सुना दूँ उसके तहत में। जी, जी। गज़ल आई थी कि चिराग़े दिल तमाशा कर रहा है, चिराग़े दिल तमाशा कर रहा है, हवाओं पर भरोसा कर रहा है। चिराग़े दिल तमाशा कर रहा है, हवाओं पर भरोसा कर रहा है, जो 100 दुश्मन भी मिलके कर न पाए, जो 100 दुश्मन भी मिलके कर न पाए, मेरा भाई अकेला कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी गज़लें हमारी आई हैं कि तू दिखाई न दे कहीं, लेकिन 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 तेरी मौजूदगी की बू आए, तेरी मौजूदगी की बू आए, ऐ हवा ऐ मौत से मेरी कह दे, बतौर ख़ास ये शेर मुलाहिज़ा करें। ऐ हवा मौत से मेरी कह दे, ऐ हवा मौत से मेरी कह दे, मेरे कमरे में बावज़ू आए, मेरे कमरे में बावज़ू आए, तिरगी रोशनी को छुआए, तिरगी रोशनी को छुआए, जब मेरी बातों का ज़िंदगी। सिलसिला जारी रखते हुए उनकी किताबों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी पसंदीदा किताब कौन-सी है और उन्होंने कौन-सी किस किताब पर ज़्यादा मेहनत की है? ये तो फैसला करना मेरे लिए मुश्किल काम है कि मेरी कौन सी किताब बेहतर है, लेकिन मेरी एक और शनाख्त बनी तो जब 2015 में मैंने रुबाइयों का दीवान लाया, वरक़ वरक़ शमीम के नाम से,
और ये हमारी खुशबख्ती है कि ये मगरबी बंगाल में पहला दीवान रुबाइयों का जो मैंने शाया किया। तो ये अल्लाह का करम है, उसके रसूल का करम है कि ये काम उसने मुझसे करवा लिया और 2015 में मैं वरक़ वरक़ शमीम के नाम से रुबाइयों का दीवान लाया। तो दीवान आने के बाद भी मेरी एक शनाख्त बनी और वैसे तो मेरी हर किताब पसंदीदा ही होती है हर शायर के लिए। ये जो किताब आई है अभी रुबाइयों का जो मजमुआ है, हमदिया, नातिया और मनक़बती, क़तरा क़तरा मुश्क, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये किताब भी अपनी नौइयत की वाहिद किताब है बंगाल के लिए और इंशाअल्लाह इसकी पज़ीराई होगी। नौजवानों के लिए आपका पैगाम क्या है? अभी जो मुल्क के हालात हैं उसमें नौजवान, बूढ़े तो सब परेशान हैं, लेकिन नई नस्ल से तकलीफ़ इसलिए होती है कि जो आने वाली नस्लें हैं ये उर्दू की तरफ राग़िब नहीं हैं। इन्हें उर्दू और अदब से कुछ लेना देना ही नहीं है। इनकी एक दुनिया अलग हो गई है और एक पढ़ा लिखा शख्स हो, नौजवान हो या जाहिल हो या अनपढ़ हो, जो भी हो, बस वो मोबाइल की दुनिया में गुम रहता है। मेरी कोशिश ये है और गुज़ारिश ये है कि जो नई नस्लें हैं वो उर्दू की तरफ राग़िब हों, उर्दू की खिदमत करें, तहज़ीब सीखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। अदब में आने के बाद ही उनको तहज़ीब का तरीक़ा मालूम होगा। ये थे बंगाल के मशहूर शायर शमीम अंजुम वारसी से अभी बातें हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ढेर सारी बातें कही है और उन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों का ज़िक्र किया है। शुमाली 24 परगना से ATV भारत के लिए शमशेर अली की ख़ुसूसी रिपोर्ट।